राधा का विरह प्रेम की परीक्षा। वृंदावन की धरती, जहाँ यमुना की कल कल धारा बहती है और कुंजवनों में बंसी की मधुर तान गुंजती है, वहीं प्रेम की सबसे पवित्र गाथा जन्म लेती है राधा और कृष्ण की। यह कहानी प्रेम की नहीं बल्कि प्रेम की परीक्षा की है। जब मिलन से बढ़कर विरह हो जाए तब प्रेम की अग्नि में तपकर आत्मा शुद्ध होती है। यह कहानी राधा के उस विरह की है जो कृष्ण के बिना भी उन्हें कृष्ण से जोड़ देता है। अध्याय 1, मिलन की मुस्कान। ब्रजभूमि में राधा का जन्म एक अलौकिक घटना थी। उनके नेत्रों में आध्यात्मिक चमक और हृदय में दिव्य करुणा थी। बाल्यकाल से ही वे कृष्ण के प्रति एक अनोखी आसक्ति अनुभव करती थी। वृंदावन की गलियों में जब कृष्ण अपनी बंसी बजाते तो राधा का हृदय स्वयं स्वर बन जाता। उनका मिलन एक लौकिक नहीं अपितु आध्यात्मिक घटना थी। दोनों की दृष्टियां जब मिलती तो संपूर्ण ब्रह्मांड ठहर सा जाता। रासलीलाओं में राधा का स्थान सर्वोपरि था। गोपियों के बीच वह शाम के सबसे निकट थी। किंतु यह प्रेम केवल नयनों का नहीं आत्मा का था। राधा जानती थी कि कृष्ण किसी एक के नहीं हो सकते, फिर भी उन्हें समर्पित होना ही उनकी नियति थी। अध्याय 2, संकेतों की भाषा। कृष्ण और राधा का संवाद शब्दों का मोहताज नहीं था। एक दृष्टि, एक मुस्कान, एक मौन ही बहुत था। राधा के मन की बात कृष्ण बिना कहे जान जाते और कृष्ण के मन का भाव राधा की पलकों पर उतर आता। यह वह प्रेम था जिसमें स्पर्श की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्माएं पहले ही एक हो चुकी थी। किंतु समय सदैव एक सा नहीं रहता। मथुरा से कंस का बुलावा आया और कृष्ण को जाना पड़ा। राधा ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराई। उनके नयन अश्रुपूरित थे, परंतु मुख पर संतोष था, क्योंकि वे जानती थी कि प्रेम का असली रूप अब शुरू होगा। अध्याय 3, विरह की पहली रात। जिस दिन कृष्ण मथुरा गए, वृंदावन की रौनक चली गई। ग्वाल बाल मौन हो गए, गोपियां चुपचाप अपने घरों में सिमट गई और राधा वह यमुना किनारे बैठी रही, उस दिशा में देखते हुए जिधर कृष्ण गए थे। राधा ने न तो भोजन किया न विश्राम। उनके जीवन में अब कृष्ण की अनुपस्थिति ही कृष्ण का स्वरूप बन गई थी। हर फूल में उन्हें शाम का रंग दिखता, हर पत्ता बंसी की धुन सा सुनाई देता। गोपियां उन्हें समझाती, पर राधा की आंखें एक ही बात कहती वे यही है, मेरे भीतर। अध्याय 4, उद्धव का संदेश। कुछ समय बाद कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव ज्ञान योगी थे, वे भक्ति की महत्ता को नहीं समझते थे। कृष्ण ने उन्हें यह अनुभव कराने के लिए राधा के पास भेजा। उद्धव राधा से मिले और बोले, तुम्हारा यह प्रेम मोह है, आत्मज्ञान प्राप्त करो। कृष्ण अब मथुरा के हैं। राधा मुस्कुराई, उद्धव, प्रेम वह नहीं जो पाने से पूर्ण हो, यह तो वह अग्नि है जिसमें जलकर आत्मा शुद्ध हो जाती है। तुम कहो कि वे मथुरा में हैं, मैं कहती हूँ वे वृंदावन की हर सांस में हैं। उद्धव निरुत्तर हो गए। उन्होंने पहली बार जाना कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, आत्मा का पूर्ण समर्पण है। अध्याय 5, राधा की तपस्या। समय बीतता गया, राधा का प्रेम और प्रगाढ़ होता गया। उन्होंने वनों में तपस्या शुरू की। ध्यान, मौन और स्मरण। उनके शरीर की आभा बढ़ती गई, जैसे प्रेम उन्हें ब्रह्मज्ञान की ओर ले जा रहा हो। वे अब केवल कृष्ण की नहीं, स्वयं कृष्णत्व की प्रतीक बन गई थी। एक दिन राधा ध्यान में थी, तभी उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। यह वे अश्रु थे जो विरह की वेदी पर समर्पण का अभिषेक कर रहे थे। उसी क्षण उन्हें एक आंतरिक अनुभूति हुई, कृष्ण का स्पर्श नहीं, उनका साक्षात्कार। वे जान गई कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं, भीतर है, वे स्वयं कृष्ण है। अध्याय 6, प्रेम की पराकाष्ठा। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, न किसी सांसारिक बंधन को स्वीकारा। वे अपने प्रेम में पूर्ण थी। गांव के लोग उन्हें विरहिणी कहने लगे, पर राधा ने इस नाम को अपना श्रृंगार बना लिया। उनकी सखियां अब उन्हें देखकर मौन हो जाती, जैसे किसी साध्वी के दर्शन कर रही हो। राधा का प्रेम अब भक्ति में बदल चुका था, जहाँ इच्छाओं का अंत होता है और समर्पण आरंभ होता है। अध्याय 7, योगमाया की लीला। एक रात्रि राधा को स्वप्न में योगमाया का दर्शन हुआ। योगमाया ने कहा, राधे, तेरा प्रेम अब उस सीमा तक पहुंच चुका है जहां तू स्वयं कृष्ण से अभिन्न हो गई है। यह देह अब तेरी आवश्यकता नहीं। राधा ने शांत हृदय से कहा,
यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो कृष्ण का नाम ही मेरी अंतिम श्वास बने। अगली सुबह वृंदावन में खबर फैली, राधा अब नहीं रही, परंतु वृंदावन की हर डाल, हर पत्ता, उपसंहार प्रेम की अमरता। कृष्ण जब द्वारका के राजमहल में बैठे होते तब भी राधा की स्मृति उनके अंतर्मन में जीवित रहती। उन्होंने कभी राधा को विस्मृत नहीं किया, क्योंकि राधा केवल प्रेमिका नहीं थी, वे प्रेम की पराकाष्ठा थी। राधा का विरह आज भी प्रेमियों को यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो प्राप्ति में है, बल्कि वह है जो त्याग और समर्पण में है। इसलिए जब जब प्रेम की बात होगी, राधा का नाम पहले आएगा, क्योंकि राधा ने प्रेम को एक नई परिभाषा दी, जहां विरह भी मिलन से अधिक मधुर है।